ओके, तो शॉर्टेस्ट लिंक को अगर हम फिक्स कर देते हैं तो ये गोल क्रैंक बन जाता है टोटल, ये इसका रेडियस होके ये टोटल 1 रिवोल्यूशन बनाता है, और प्लस ये भी बन जाता है क्रैंक, तो ये भी मेरा गोल घूम जाता है टोटल। तो 2 क्रैंक यहाँ पे बन जाता है जब शॉर्टेस्ट को फिक्स करते हैं। लेकिन ऐसा करें क्योंकि ये लिंक बड़ा लिंक है, तो जो लॉन्गेस्ट लिंक होता है वो 1 रिवॉल्यूशन बनाता है तब, देन जो स्मॉलेस्ट होता है वो 2 रिवॉल्यूशन बनाता है। ओके, तो ये बड़ा लिंक जब घूमता है तो ये छोटा लिंक ये हमारा बन जाता है लॉन्गेस्ट लिंक एंड रिवॉल्यूशंस के साथ। तो लॉन्गेस्ट 1 रिवॉल्यूशन करता है, तो छोटा जो होता है वो 2 रिवॉल्यूशंस हमको करता है। कैसे करता है उसको भी हम यहाँ पर समझाएंगे, अभी हम अगर होगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा सा इसको दिमाग लगाना पड़ता है मैकेनिज्म के हिसाब से। ओके, कि कैसे ये रोटेशन करता है। तो सिंपली है कि जब ये पॉइंट इधर से इधर घूमेगा मेरा, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये भी लिंक मेरा घूमेगा। लेकिन ये छोटा होने के वजह से ये जल्दी वो चीज कवर करेगा, और ये लंबा होने की वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसलिए इसका जब एक्सपेरिमेंट जब हम लिंकेज तैयार करते हैं तो देखा गया है कि जो लॉन्गेस्ट लिंक जो है वो हमेशा 1 रिवॉल्यूशन बनाता है, और छोटा वाला लिंक होता है वो 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर जाता है। ये था मेरा अब तक का टोटल जो तुमको ये था 4 बार चेन का मैकेनिज्म। अब आते हैं सेकेंड टाइप जो स्लाइडर क्रैंक चेन और उसका इन्वर्शन। पहले देख लेते हैं कि स्लाइडर क्रैंक चेन किसको बोलते हैं, उसके बाद हम उसका इन्वर्शन को देखेंगे। स्लाइडर जो क्रैंक चेन होता है, सबसे इसमें बात है, इसमें 3 हमारा लिंक तो 4 ही होगा, 4 ही लिंक होगा। ओके, नो डाउट, तो 4 लिंक होगा। ओके, लेकिन उसमें से क्या होगा कि एक स्लाइडर होगा, 1 स्लाइडर लिंक होगा। ओके, जब एक स्लाइडर लिंक होगा या स्लाइडर पेयर होगा, तो जब एक स्लाइडर हुआ तो 4 में से एक स्लाइडर हुआ, तो 3 क्या होगा, 3 होगा टर्निंग पेयर। ये 3 टर्निंग पेयर होगा। तो कैसे इसको बनाते हैं, जैसे कि एक लिंक ये है, 2 लिंक ये है, तीसरा लिंक ये है, चौथा लिंक ये है, तो ये हो गया 4 बार। लेकिन अब इसको बनाना स्लाइडर क्रैंक चेन, तो क्या होगा कि एक लिंक को हटा देना होगा। तो एक लिंक को हम हटा दिए। ओके, एक लिंक को हटा दिए, और लिंक को हटाने के बाद क्या करेंगे हम लोग हैं कि इस लिंक को यहां से जोड़ के एक स्लाइडर हम दे देंगे, ये हो गया स्लाइडर। ओके, तो ये तुमको बन गया लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, और जो स्लाइडर यूज किए हैं वो हो गया लिंक 4। स्लाइडर कैसा दिखता है वो तुमको दिखा देते इस पिक्चर में, अगर तुमको साफ साफ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देखोगे क्या चीज कि एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक पिस्टन है, तो ये इसका मूवमेंट हो रहा है नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। इसका एक यहाँ पे पिक्चर दिए थे कभी इंजन का हम, हाँ देखो ये इंजन का पिक्चर। ये इंजन जो है, कॉपी करते हैं इसको मैं और नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो देखो ये क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, देखो एक पिस्टन है, एक टर्निंग पेयर यहाँ पर है जो रोटेट करता है। ओके, एक टर्निंग पेयर यहाँ पे मेरा है, लेकिन ये जो ये इसको बोलते हैं स्लाइडर, तो असल में जो पिस्टन है ये इसका नाम हो गया स्लाइडर, जिसको हम लोग आगे जाके बोलेंगे पिस्टन। ओके, तो ये स्लाइडर इसका नाम हो गया, जो ये जो इंजन है वो असल में स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म कहलाता है। तो जितना भी चीज हमारा इंजन है वो स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म कहलाता है, जिसमें एक पिस्टन होता है मेरा है। ओके, और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक ही होगा, सिंपल, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, सिर्फ हमने पेयर चेंज किए हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक होगा, कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो फ्रीडम इक्वल टू 3 N1
-2p1 यहाँ पुट कर देंगे तो कितना लिंक 4 हो गया, तो 3 × 4 - 1 ओके। और टर्निंग पेयर कितना हो गया, मतलब लोअर पेयर ओके। यहाँ पे बात किया जाए लोअर पेयर कितना होगा, तो लोअर पेयर कितना हो गया, मेरा हो गया 4। कौन कौन सा, 1 2 ओके। अब देखो यहाँ पे गौर करोगे कि यहाँ पे पेयर कितना दिखाई दे रहा है, तो एक पेयर तो हो गया यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, मतलब ये बाइनरी पेयर है, क्योंकि यहाँ पे जो पेयर है वो इसके साथ और इसके साथ बनना एक पेयर है। लेकिन जब ये लिंक यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे लिंक कैसे बना, तो इस केस में एक स्लाइडर है, तो स्लाइडर के साथ एक पेयर बन रहा मेरा यहाँ पर है, और प्लस ये जो मेरा फिक्स लिंक है, फिक्स लिंक, इस फिक्स लिंक के साथ भी एक यहाँ पे पेयर बन रहा है, स्लाइडर पेयर है। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा तुमको कितना, 2 लिंक, 2 पेयर यहाँ बना, तो 1 2 और 2 2 4, यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ पे बैठ जाएगा कितना, × 3 - 8 = 1। इसको समझने के लिए हम और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक मेरा स्लाइडर हुआ, एक लिंक से हम यहाँ से जोड़ दिए और फिर एक लिंक यहाँ से जोड़ दिए, तो यहाँ पे कितना पेयर है, यहाँ पे पेयर होगा मेरा, देखो एक पेयर तो हो रहा है स्लाइडर के साथ टर्निंग पेयर, फिर एक टर्निंग पेयर के साथ स्लाइडर पेयर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक स्लाइडर पेयर और 2 टर्निंग पेयर यहाँ पे बनेगा। और समझाने के लिए इसका एग्जांपल लेंगे ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो, बार बार हो। जैसे कि 1 और 1, तो यहाँ पे बोलेंगे कि एक पेयर है, वो भी एक बाइनरी पेयर है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिंक के साथ जुटा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे स्लाइडर पेयर, तो स्लाइडर पेयर का मतलब हो गया कि एक स्लाइडर पेयर और एक पेयर यहाँ पे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कहेंगे कि एक टर्निंग पेयर है और एक स्लाइडर पेयर है जो इसको खींच रहा है ऐसे करके। लेकिन एक और हम यहाँ पे टर्निंग पेयर दे देंगे, तब कहेंगे कि 2 टर्निंग पेयर है और एक स्लाइडर पेयर, क्योंकि एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। तो यहाँ पे तुमको जब भी यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे बोलेंगे कि एक स्लाइडर है और 2 टर्निंग, मतलब एक स्लाइडर पेयर है और 2 टर्निंग पेयर यहाँ पे बना होगा, मतलब टोटल 1 स्लाइडर पेयर प्लस 2 टर्निंग पेयर। अगर तस्वीर सिर्फ ऐसा बना रहेगा तो क्या बोलोगे कि 1 स्लाइडर पेयर प्लस 1 टर्निंग पेयर। ये तुमको था ओके। तो तुम्हारा यहाँ पे हो गया स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का मतलब कैसे कैसे यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे लिंक को हम अब इन्वर्सन किसको बोलते हैं, इन्वर्सन बोलते हैं कि अब हम लिंक को फिक्स करेंगे, अलग अलग लिंक को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे टोटल लिंक है 1 2 3 4। तो अब इस तस्वीर को यहाँ से उठाएंगे हम लोग और नीचे की तरफ लेके जाएंगे। बस यहाँ पे क्लास हम ऑफ करने वाले थोड़ा देर में, 5 मिनट के बाद, या इसको डिस्कस कर क्लास हम ऑफ करेंगे। इन्वर्सन्स क्या बस वो समझ जाते हैं। यहाँ पे देखो कि एक लिंक है, लिंक 1 को फिक्स किया गया, तो लिंक 1 को फिक्स कर दिया गया, टोटल एक लिंक है ओके। तो लिंक 1 को फिक्स कर दिया गया है। तो जब लिंक को 1 फिक्स कर दिया जाएगा तो ये फिक्स कर दिए गए हैं। तो फिक्स करने के बाद क्या होता है, एडजेसेंट लिंक क्या बन जाता है, क्रैंक। रिमेंबर, जब छोटे लिंक के, अभी यहाँ से कहाँ से पढ़ेंगे इसको हम लोग हैं, अब चलो यहाँ से पढ़ते हैं, ये पॉइंट को पढ़ो। If any adjacent link of the smallest link के जस्ट adjacent वाले को अगर फिक्स करते हैं तो हमें बन जाता है क्रैंक रोकर मैकेनिज्म बन जाता है। मतलब कि ये छोटा लिंक के जस्ट एडजेसेंट वाले को फिक्स कर देंगे तो बन जाता है क्रैंक और रोकर मैकेनिज्म। तो क्रैंक बन गया, ये छोटा वाला बन जाता है क्रैंक, और ये बन जाता है स्लाइडर, मतलब ये बन गया तुमको है रोकर। मतलब कि ये अब ऑक्सीलेट करेगा, या कह सकते हो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये मोशन यहाँ से यहाँ भी जाएगा और फिर ये मोशन यहाँ से यहाँ पे भी जाएगा ओके है। तो जब हम फर्स्ट को इन्वर्सन फिक्स करेंगे तो ये जो मैं बनेगा वो इंजन बनेगा मेरा, पहला टाइप का बनेगा
प्रोकेटिंग इंजन बन जाएगा या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बन जाएगा। अब इस पिक्चर को हम लोग, इस पिक्चर को जरा हम इस पिक्चर से समझेंगे और क्लास को यहां पे खत्म करेंगे। अब देखो, ये जो सिलेंडर जहां पे जो फिक्स है इंजन का फिक्स, ये हो गया लिंक 1 जिसको हम फिक्स कर दिए हैं, ये पूरा का पूरा फिक्स पार्ट हो गया। तो अब हम लोग दिखाए थे कि सर लिंक तो आप 1 को ऐसे बनाए थे, ये लिंक नहीं। लिंक का मतलब हो गया कुछ भी ढांचा हम बना सकते हैं जो फिक्स होना चाहिए। तो ये टोटल फिक्स हो गया गोल जैसा। ओके, ये फिक्स हो गया इंजन 1 फिक्स। अब होगा इंजन कौन सा, इंजन 2। तो इंजन यहाँ पे 1, इंजन यहाँ पे 2। तो 2 क्या है, ये क्रैंक मतलब रोटेशन। तो अब यहाँ पे रोटेशन क्या बनेगा, तो देखो रोटेशन बन जाएगा मेरा ये चीज, ये जो गोल गोल घूम रहा है ना, ये चीज ये हो गया लिंक 2। ओके, लिंक 2 घूम रहा है। अब एक लिंक हो गया कि ये लिंक कौन सा होगा, जो ए से लिंक बना, ये मतलब कि A1 2 3 लिंक, मतलब जो ए से बी, मतलब जो स्लाइडन कर रहा है उसके साथ जोड़ दिया गया है। तो जो क्रैंक का ये पार्ट को स्लाइडर से जोड़ दिया गया है, तो ए बी, तो ये कहाँ दिखेगा मेरे इंजन में, ये देखो इंजन में देखेगा तुमको ये पार्ट दिखेगा। देखो ये स्लाइडर के साथ क्रैंक को जोड़ दिया गया, तो ये जो रड है ये हो गया लिंक 3। ओके, अच्छा लिंक 3 का नाम क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं फिक्स लिंक के सामने वाले क्या बोलते हैं, कपलर बोलते हैं। ओके, इसी का दूसरा नाम है कनेक्टिंग रड। तो ये कहलाएगा कनेक्टिंग रड। और चौथा मेरा स्लाइडिंग, जो ये पिस्टन है ऊपर नीचे मेरा कर रहा है, तो ये हम लोग यूज किए इंजन के तरफ से। तो जब इंजन के तरफ से यूज करेंगे तो जो 4 नंबर है, जो 4 नंबर है, हम एनर्जी यहां से देंगे और ये प्रोड्यूस करेगा। तो क्योंकि इंजन मतलब होता है गाड़ी को चलाना, तो यहाँ पे फ्यूल जलाएंगे, फ्यूल को जलाएंगे यहाँ पर और चक्का को घुमाएंगे, तो ये हो गया मेरा आउटपुट। और कंप्रेसर के लिए क्या होगा, कंप्रेसर को में हवा को दबाते हैं, हवा के प्रेशर को बढ़ाते हैं कंप्रेसर में, तो हम मोटर चलाएंगे और मोटर चला के हवा को दबाएंगे, तो ये मेरा यहाँ ये पार्ट हो जाएगा मेरा आउटपुट। बस यही डिफरेंस है हमारा। तो ये कहलाता फर्स्ट इन्वर्सन। फर्स्ट इन्वर्सन कल डिस्कस करेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में। उसके बाद फिर देखेंगे क्या कौन सा टॉपिक बचा हुआ होगा। तो ये जितना आज का जो टॉपिक है हम क्लास में यहीं पे ऑफ कर रहे हैं। और जो जो तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है, कहाँ गया सिलेबस का पार्ट, ये सिलेबस में जो हम यहाँ पे तुमको पढ़ाएंगे, ये चीज अभी शुरू किए हैं इसको पढ़ाना। ये तुमको फर्स्ट इन्वर्सन कहीं में पार्ट है, ये भी फर्स्ट इन्वर्सन का ही पार्ट है, तो ये सब का सब फर्स्ट इन्वर्सन का ही पार्ट आ गया। तो अभी जो हम डिस्कस किए इंजन मैकेनिज्म में, वो अभी था फर्स्ट इन्वर्सन, तो ये फर्स्ट इन्वर्सन तुम्हारा आ गया। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये फर्स्ट इन्वर्सन का पार्ट है। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि क्या क्या हम और पढ़ा सकते हैं इस चीज में। ओके, तो हम क्लास को ऑफ करें, किसी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर ये सब चैप्टर सर रिवीजन करेंगे फिर से? नहीं, रिवीजन चांस मिलेगा तो रिवीजन होगा, नहीं लेकिन अगर नहीं मिला टाइम तो रिवीजन होने का उम्मीद कम समझो। हाँ, डाउट है बिल्कुल पूछो, कभी भी हुआ तो पूछ सकते हो, उसके लिए हम जवाब जरूर देंगे। नहीं लेकिन सर, मेरा मोबाइल ही खराब था सर, आपका क्लास पर 2 क्लास किए हैं सिर्फ नहीं नहीं, ये हम मिलाकर। जान रहे हैं ये प्रॉब्लम होता है, ये मोबाइल का ही, ये सबके साथ होता है, नेटवर्क का ही प्रॉब्लम होता है सबके साथ है। तो रिवीजन का चांसेस, अगर टाइम मिलेगा ये सिलेबस कवर होने के बाद भी होगा तो रिवीजन हम कराएंगे, लेकिन देखो क्या होता है आगे, तुम कुछ बोल नहीं सकते हम है कि रिवीजन हो पाएगा नहीं, लेकिन डाउट है तो उसको कभी तुम लोग पूछ लिया करो बीच बीच में, तो उस चीज को हम कवर कर दिया करेंगे। जैसे मान लो कि डाउट है सर, हमको कुछ पूछना है अब इस तो टॉपिक सर से। कोई टॉपिक अगर उठा लिए तो रिवीजन करा दीजिएगा ना, चैप्टर वगैरह। हमने क्या कहा, जैसे मान लो कि मैं हम पढ़ा रहे हैं अभी, पढ़ाते पढ़ाते हो गए सर, तो सर ये चीज हम समझा दीजिए, तो जिसका क्लास हो चुका है वो क्लास निकल जाएगा बाहर, अब तुमको पूछना है तो तुम क्लास में कंटिन्यू रहोगे, तुमको हम हल्का सा बता देंगे। ये सभी के लिए हम बता रहे हैं कि अगर किसी को डाउट होगा कोई चीज का, तो जब हम कंटिन्यू पढ़ाएंगे तो
किसी को डाउट रहेगा तो वो क्लास में रहेगा, वो उसके डाउट को हम दूर करेंगे, और उसके बाद जो लड़का को क्लियर होगा वो अपना क्लास निकल जाएगा, क्लास हम खत्म कर देंगे। लेकिन जिसका डाउट होगा या किसी को सीखने का शौक होगा वो क्लास में कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि जबरदस्ती किसी को हम ये नहीं कहेंगे जबरदस्ती हम क्लास में रहना ही है, नहीं। फ्री, पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो इसमें नहीं। हाँ, क्लास का जो टाइमिंग है उसमें तो तुमको तो रहना ही होगा। डाउट वाले क्लास में जिसको डाउट है वो पूछेगा तो हम उसी क्लास में कंटिन्यू बढ़ा के उसको हम क्लियर कर देंगे, और जिसको सीखने का होगा वो रहेगा क्लास में। ठीक है, तो